अब हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि अरब की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की बजाय अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों आते हैं? तो इसका कारण, सीधा कारण एक ये है कि जो बंगाल की खाड़ी है उसकी हाइट कम है, यानी वह कम गहरी है, और जो अरब सागर है वह काफ़ी गहरा है। ये ऐसा आप देख सकते हैं। और अरब सागर अधिक गहरा है। अब ऐसे में जो पार्ट कम गहरा होगा वो जल्दी गर्म होता है, और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए 27 डिग्री से ज़्यादा समुद्री सतह का तापमान होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आदर्श अवस्थाएँ हैं इस तरह की। और साथ ही जो छोटा नागपुर का प्लेटो और यहाँ पर खनिज संसाधनों के कारण औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे यहाँ के आसपास का क्षेत्र का तापमान भी काफ़ी बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में। और कुछ कारण क्लाइमेट चेंज का भी है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है, इसी कारण यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन इन सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, और ये इधर भी होते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक साइक्लोन अरब सागर में भी डेवलप हुआ था, लेकिन थोड़े कम आते हैं। फिर है, महाद्वीपों के पश्चिम भाग में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम क्यों आते हैं? जो ये पार्ट था दक्षिण अमेरिका, और ये वाले पार्ट की हम बात कर रहे थे, तो इसका एक कारण ये है कि यहाँ पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं, तो ऐसी आदर्श अवस्थाएं डेवलप नहीं हो पाती। यहाँ पर पेरू की ठंडी धारा है, और यहाँ पर कनारी और बेंगुला की ठंडी धारा है। तो ऐसे में यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए आदर्श अवस्थाएं विकसित नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर कम आते हैं। फिर है, भूमध्य रेखा के नज़दीक उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों नहीं आते हैं? बिल्कुल, 0 से 5 डिग्री के बीच में नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ। ऐसे में यहाँ पर कोरियोलिस बल पर्याप्त नहीं है, और उससे ऊपर जब हम जाते हैं तो उसमें कोरियोलिस बल अधिक होता है। तो ऐसे में हमने एक आवश्यक दशाएं पढ़ी थी कि कोरियोलिस बल का मान अधिक होना चाहिए, तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा डेवलप होते थे। इस कारण इस क्षेत्र में कोरियोलिस बल कम है, इस कारण जो भूमध्य रेखा के नज़दीक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आते। क्या भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात अनुभव किए हैं? बिल्कुल सही है। इसका कारण हमने समझा भी था कि क्यों बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक तो इसका कम गहरी है बंगाल की खाड़ी, दूसरा ये इसके आसपास जो औद्योगिक गतिविधियां हैं और जो क्लाइमेट चेंज का भी एक कारण है। इस कारण यहाँ पर पिछले कुछ सालों में ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा अनुभव किए गए। एक क्वेश्चन है, उड़ीसा में 1999 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने भीषण तबाही मचाई थी, परंतु हाल ही में आए चक्रवात उनसे भी अधिक भीषण थे, इसके बावजूद भी नुकसान कम क्यों हुआ? जी बिल्कुल, 1999 में जो साइक्लोन आया था उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, और सुपर साइक्लोन उसको संज्ञा दी गई थी। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, परंतु आज के टाइम में जो टेक्निकली एडवांसमेंट हमारा हुआ है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, उसके कारण हम साइक्लोन के बनने से पश्चात या बनने से पूर्व ही हमें उस क्षेत्र का पता चल जाता है कि इन इलाकों में ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो प्रिडिक्शन ईजी हो गई है। ऐसे में जैसे ही चक्रवात के आने की संभावना रहती है तो उन स्थानों को खाली करवा लिया जाता है। तो चक्रवात यदि उन 1999 में जो आए थे या उसके बाद में भी उससे भीषण चक्रवात आए हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं।